से दूर एक पुराना गांव था, भानगढ़। कहते हैं वहां एक वीरान हवेली है जिसे लोग शापित मानते हैं। कोई भी रात में उस हवेली के पास नहीं जाता। एक दिन आरव नाम का लड़का, जो रहस्यमय कहानियों का शौकीन था, गांव आया और हवेली के बारे में सुनकर बहुत उत्साहित हुआ। उसने ठान लिया कि वह रात में हवेली जाएगा। रात के ठीक 12 बजे टॉर्च और कैमरा लेकर वह हवेली पहुंचा। हवेली अंदर से जर्जर थी, पर एक कमरा अब भी बंद था। आरव ने जब दरवाजा खोला तो उसे वहां एक पुराना लकड़ी का बक्सा मिला। जैसे ही उसने बक्सा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया और दीवारों पर लटकी तस्वीरें अपने आप हिलने लगीं। बक्से में एक चिट्ठी थी। जो इसे खोलेगा वह अपनी सबसे बड़ी सच्चाई से मिलेगा। तभी आरव को एक आईना दिखा, जिसमें उसका अक्स नहीं बल्कि एक बूढ़े आदमी का चेहरा दिख रहा था। और वह अक्स धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। उस दिन के बाद से आरव कभी नहीं दिखा। सिर्फ वो बक्सा हवेली में अब भी बंद पड़ा है। एक दिन गांव में एक नई लड़की आई, सिया, जो एक पत्रकार थी। उसे आरव की रहस्यमयी गुमशुदगी के बारे में पता चला और उसने उस पर रिपोर्ट बनाने की ठानी। रात को सिया कैमरा और माइक्रोफोन लेकर हवेली पहुंची। अंदर पहुंचते ही उसे वही बक्सा दिखा, अब भी उसी जगह, मगर इस बार वो खुला हुआ था। बक्से में आरव की वही टॉर्च, कैमरा और एक नई चिट्ठी थी। जो मुझे खोजेगा वो खुद खो जाएगा। तभी दीवार पर परछाइयां बनने लगीं। हवा एकदम सन्नाटे में बदल गई। आईने में सिया ने झांका और वहां सिर्फ साया था, आरव की परछाई। अब वो भी मुस्कुरा रही थी। आईने में आरव की परछाई को देखकर सिया डर गई, लेकिन वो एक जिज्ञासु पत्रकार थी। वो पीछे नहीं हटी। उसने चुपचाप कैमरा चालू रखा और आईने के सामने खड़ी रही। अचानक आईना चमकने लगा और सिया खुद को एक अजीब सी जगह पर खड़ा हुआ महसूस करने लगी। एक धुंधली दुनिया जहां समय जैसे थम चुका हो। वहां आरव खड़ा था, लेकिन वो अब इंसान नहीं था। उसकी आंखें काली थीं और उसके पीछे कई और परछाइयां खड़ी थीं, जिन्होंने कभी बक्सा खोला था। आरव बोला, हर कोई जिसने बक्सा खोला वो इस दायरे में फंस गया। अब तुम भी यहीं रहोगी, हमेशा के लिए। सिया भागने लगी, लेकिन ये जगह असली दुनिया नहीं थी। उसका कैमरा अब भी रिकॉर्ड कर रहा था। सुबह गांव के एक लड़के को हवेली के बाहर एक कैमरा मिला। उसमें आखिरी फुटेज थी, सिया का चेहरा चीखते हुए और फिर एक तेज अंधेरा। उसके बाद से हवेली के पास दो परछाइयां दिखती हैं, एक लड़के की और एक लड़की की। और बक्सा अब फिर से बंद पड़ा है, तैयार अगले खोजी के लिए।